Welcome dear students to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. Today we are going to learn class 7th English lesson number 1.4 The King's Choice. इस लेसन में हम लोग कुछ सुनी सुनाई हुई कहानी सुनने वाले हैं। ये स्टोरी है एक फॉरेस्ट किंग की, जंगल का राजा। जंगल का राजा होता है शेर, उसकी और उसके साथ रहने वाली कोर्टियर्स की कहानी है ये। चलो देखते हैं। There was once a lion who was a king of forest. He was big and strong and very fierce. जंगल का एक राजा था शेर। He was a big, बहुत बड़ा, strong, बहुत ही ताकतवर and a very fierce. Fierce मतलब physically strong. ऐसे जंगल का राजा शेर था। All the other animal in the forest call him king. फॉरेस्ट के जो सारे एनिमल्स थे वो सब उसे राजा कहते थे। दे ब्रॉट हिम गिफ्ट्स फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द फॉरेस्ट। वो जंगल से हर जगह से वो अपने किंग के लिए, अपने राजा के लिए गिफ्ट लेके आते थे। बट द मोर द लायन हैड द मोर ही वांटेड। पर शेर को जितना मिलता था उससे भी ज़्यादा की वो चाह रखता था। A king must have a court, he said to himself one day. एक दिन उसने ऐसे सोचा कि मैं राजा हूँ जंगल का, तो मेरा तो दरबार होना चाहिए, कोर्ट, मेरा दरबार होना चाहिए। He called a fox to his side. उसने, जंगल के राजा शेर ने फॉक्स को बुलाया। फॉक्स मतलब लोमड़ी। बुलाया और कहा, You are known to be a wise and clever creature, Fox, said the lion. शेर ने कहा कि फॉक्स, तुम बहुत ही होशियार और अपनी चतुरता के लिए जाने जाते हो। I want you to be my advisor. मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा सलाहकार बनो। मतलब अगर कोई भी चीज़ हो तो मुझे अच्छी सलाह दे सको, क्योंकि तुम बहुत ही होशियार और चतुराई के लिए जाने जाते हो। थैंक यू योर मैजेस्टी, सेड द फॉक्स, बोइंग लो। उस बोइंग लो मतलब उसने से झुक के, लोमड़ी ने मतलब फॉक्स ने से झुक के शेर से कहा थैंक यू। योर मैजेस्टी मतलब दरबार में जैसे कहा जाता है आपकी आज्ञा का पालन होगा, वैसे ही योर मैजेस्टी, थैंक यू। द लायन नेक्स्ट कॉल्ड अ लेपर्ड टू हिज साइड। अब अगली बार शेर ने लेपर्ड मतलब तेंदुआ कहते हैं उसे बुलाया। यू आर नोन टू बी अ वॉचफुल एंड स्विफ्ट ऑफ फुट लेपर्ड, आई वॉन्ट यू टू बी माई बॉडी गार्ड। मतलब तुम अच्छे से वॉच रख सकते हो और हमारे लिए खाना भी लेके आ सकते हो। आई वॉन्ट यू टू बी माई बॉडी गार्ड, मैं तुम्हें अपने बॉडी गार्ड के रूप में चाहूँगा। थैंक यू योर मैजेस्टी, सेड द लेपर्ड, बोइंग लो। लेपर्ड ने भी सर झुक के कहा थैंक यू योर मैजेस्टी। द लॉयन देन कॉल्ड अ वल्चर टू हिज साइड। उसने फिर वल्चर को बुलाया, वल्चर गिद्ध, और कहा ये एक बर्ड होता है। यू आर अ बर्ड वल्चर एंड कैन फ्लाई हाई, यू आर टू बी माई मैसेंजर। मतलब वल्चर तुम एक बर्ड हो और तुम ऊंची उड़ान ले सकते हो, तो तुम मेरे मैसेंजर बन के रहोगे। मतलब अगर कोई भी मैसेज रहा तो तुम जल्दी पास कर सकोगे। थैंक यू योर मैजेस्टी, सेड द वल्चर एंड बोइंग लो। द फॉक्स, द वल्चर एंड लेपर्ड टुक एन ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द किंग। ओथ लेना मतलब शपथ लेना, लॉयल्टी की मतलब क्या, मैं आपके साथ लॉयल रहूँ, हम आपके साथ लॉयल रहेंगे, ऐसे हम आज से शपथ लेते हैं। ऐसी ओथ किसने ली? फॉक्स, वल्चर एंड लेपर्ड ने। द किंग प्रॉमिस गिव देम फूड एंड प्रोटेक्शन। किंग ने मतलब शेर ने उन्हें इस बात पे क्या प्रॉमिस किया कि अगर आप लॉयल्टी की ओथ लेते हो तो मैं आपको आपके खाने का बंदोबस्त और आपका प्रोटेक्शन करना मेरी जिम्मेदारी है।
For some time all went well in the court of the Lion King. उसके बाद कुछ समय के लिए सारी चीज़ें शेर के दरबार में अच्छे से चलती रही. शेर का दरबार मतलब फॉरेस्ट में. The 3 courtiers never opposed the king. जो 3 courtiers थे उन्होंने कभी भी राजा को किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया. His wishes were law. मतलब शेर जो भी विश करता था, जो भी वो चाहते थे, जो भी शेर चाहता था, वो सारी चीज़ें वो एज ए लॉ मान के पूरी करते थे. Whenever he roared, they stood in awe. रोड मतलब जब भी शेर घूरता था तब सब लोग खड़े हो जाते थे. Whenever he took a walk, they followed him. जब भी शेर चलता था तो ये सब उसके पीछे चलते थे. When the Lion King went hunting, they found the animals for him to kill. जब शेर शिकार करने के लिए जाता था, ये मतलब फॉक्स, वल्चर और लेपर्ड उसके लिए एनिमल्स ढूंढ के लाते थे. And after he had his meal, he left the remains for them. और जंगल का राजा भी था, वो खुद का खाना होने के बाद उनके लिए भी कुछ बचाए रखता था. So they always had enough to eat. So उनके लिए हमेशा खाने के लिए अच्छे से बंदोबस्त रहता था. One day the vulture came back from flight. एक दिन वल्चर ऊंची उड़ान लेके वापस आया. Your Majesty, have you ever eaten a camel? आपने कभी भी कैमल खाया है? He asked. It is very tasty. I ate it once in the desert. हाँ, ये बहुत ही टेस्टी होता है और मैंने ये एक बार खाया है, पर कहाँ? डेजर्ट में, मतलब रेगिस्तान में. क्योंकि कैमल कहाँ होते हैं? रेगिस्तान में. वो तो जंगल में नहीं पाए जाते. The lion had never seen a camel, but he liked the idea of trying camel's meat. लॉयन ने कभी देखा भी नहीं था कि कैमल कैसे होता है, पर उसे ये आइडिया पसंद आई कि हम लोग कैमल का मीट हम लोग खा सकते हैं. मीट मतलब मांस. बट वेयर कैन वी गेट अ कैमल? ही आस्क. पर हमें कैमल मिलेगा कहाँ? शेर ने पूछा. देयर इज़ अ डेजर्ट सम माइल्स अवे. यहाँ से कुछ कोसों दूर एक डेजर्ट है, रेगिस्तान है. सेड द वल्चर. आई वॉज फ्लाइंग ओवर इट व्हेन आई सॉ अ लोन कैमल नॉट फार अवे. इट लुक बिग एंड फैट. मैंने वहाँ पे एक कैमल देखा, ज़्यादा दूर नहीं था वो, और वो बहुत ही बड़ा और फैट था. द लॉयन लुक एट हिज अदर एडवाइजर्स. मतलब शेर ने बाकी बचे हुए 2 एडवाइजर्स की सलाहकार की तरफ देखा. बच्चे कौन थे? 2. फॉक्स बचा था और एक लेपर्ड बचा था. दे वेर वाइज एंड एक्सपीरियंस. वो बहुत ही होशियार थे, अनुभवी थे. ही वॉन्टेड देयर ओपिनियन. शेर को उनका ओपिनियन चाहिए था. नाउ द फॉक्स एंड द लेपर्ड डिड नॉट नो द डेजर्ट. अब फॉक्स और लेपर्ड को कहाँ पता था कि डेजर्ट कहाँ है. बट दे डिड नॉट वॉन्ट द वल्चर टू सीम वाइजर देन देम. पर देखो, वो चाहते कौन? फॉक्स और लेपर्ड चाहते नहीं थे कि वल्चर उनसे भी होशियार लगे शेर के सामने. सो दे सेड, सिंस इट वॉज द वल्चर्स आइडिया, ही शुड लीड द वे. ठीक है, अगर वल्चर की ये आइडिया है, उसने ढूंढ के लाया है, तो उसने आगे जाना चाहिए. हम लोग आते हैं. Early next morning, the lion and his court started off on the camel hunt. दूसरे दिन सुबह लॉयन एंड हिज कोर्टियर्स स्टार्टेड ऑफ, मतलब वो कैमल की शिकार करने के लिए निकल पड़े. दे रीच द एज ऑफ द डेजर्ट ईजिली. वो एकदम ईजिली एट द एज, मतलब रेगिस्तान की शुरुआत में तो जा पहुँचे. बट आफ्टर दे लेफ्ट द शेल्टर ऑफ द फॉरेस्ट, द डे बिकेम वेरी हॉट. पर जैसे ही उन्होंने फॉरेस्ट छोड़ा और बाहर निकले, वैसे ही दिन बहुत, मतलब गर्मी बहुत बढ़ने लग गई. द सन शोन डाउन द फायर हॉट रेज. मतलब उनके पैर जलने वाली ऐसी धूप जो थी वो सन दिखाने लग गया. हाई अप इन द कूलर एयर द वल्चर फ्लू. मतलब ऊपर जो ठंडी हवा थी वहाँ पे वल्चर फ्लाई कर रहा था. हरी अलॉन्ग ही कॉल्ड, द कैमल इज नॉट फार ऑफ.
चलो चलो जल्दी करो, अभी कैमल बहुत दूर नहीं रहा। बट द लायन कुड नॉट हरी एनी मोर, बट लायन जल्दी जल्दी नहीं कर सकता था। द हॉट सैंड हैड बर्न हिज पॉज, क्योंकि जो गर्म रेत थी वो लायन के मतलब शेर के जो पंजे थे वो जला रही थी। ही कुड गो नो फार्दर, वो अब आगे चल नहीं सकता था। स्टॉप, ही शाउटेड टू द अदर्स, रुक जाओ, वो चिल्लाया सबके ऊपर। लेट अस गो बैक टू द फॉरेस्ट, आई डू नॉट केयर टू ट्राई कैमल्स मीट। चलो हम लोग अपने अपने फॉरेस्ट में चले जाते हैं, मुझे कुछ कैमल का मीट नहीं खाना है। द लायंस किंग एडवाइजर्स वेर फ्राइटन, अभी वो तो लोग डर गए। द फॉरेस्ट वॉज फार बिहाइंड देम एंड दे डिड नॉट नो हाउ टू गेट द लायन बैक होम। मतलब अभी फॉरेस्ट जंगल बहुत ही पीछे छूट गया था और उन्हें शायद पता भी नहीं था कि हमें लौट के घर कैसे जाना है, कहाँ से जाना है। द लेपर्ड वॉन्टेड टू रन अवे, लेपर्ड की तो भागने की इच्छा हो गई थी। द वल्चर वॉन्टेड टू वॉच एंड वेट एंड ईट द लायन लेटर ऑन, बट द क्लेवर फॉक्स थॉट ऑफ अ प्लान, पर होशियार चतुर लोमड़ी ने कुछ सोचा। ऑफ इनटू द डेजर्ट ही रैन सेइंग, आई विल ब्रिंग सम हेल्प, मैं कुछ अपने लिए मदद लेकर आता हूँ। आफ्टर रनिंग फॉर सम टाइम द फॉक्स फाउंड द कैमल, कुछ देर भागने के बाद फॉक्स को कौन दिखाई दिया? कैमल दिखाई दिया। द कैमल वॉज इंडीड सरप्राइज टू सी हिम, कैमल भी सरप्राइज था उन तीनों को देख के। हरी अप फ्रेंड कैमल, सेड द फॉक्स, अवर किंग वॉन्ट्स यू एट वंस, मतलब मेरे दोस्त कैमल जल्दी करो, अवर किंग हमारे राजा को तुम्हें देखना है। योर किंग, सेड द कैमल, हु इज दैट, तुम्हारा राजा कौन? हु इज दैट, आई डू नॉट नो एनी किंग, मुझे कोई राजा पता नहीं है। आई ओनली नो माई मास्टर फॉर हुम आई कैरी गुड्स अक्रॉस द डेजर्ट, मुझे सिर्फ मेरा मास्टर मतलब जो मुझे गाइड करता है, मेरी केयर करता है, मुझे वही पता है जिसके लिए मैं गुड्स मतलब चीज़ें यहाँ से वहाँ लेके जाता हूँ। अवर किंग द लायन हैज़ किल्ड योर मास्टर, मतलब हमारे राजा ने, शेर ने तुम्हारे मास्टर को ख़त्म कर दिया है। सेड द फॉक्स, नाउ यू आर फ्री, अब तुम फ्री हो गए हो। एंड द लायन हैज़ इन्वाइटेड यू टू लीव एट हिज कोर्ट, कम अलोंग, अभी कैमल ने तुम्हें बुलाया है अपने कोर्ट में, दरबार में, चलो मेरे साथ। द कैमल फॉलोड द फॉक्स, कैमल फॉक्स के पीछे पीछे चल पड़ा। When the fox and the camel reached the lion's camp, the vulture and the leopard were surprised. Even the lion looked pleased in spite of his burned paws. जैसे ही फॉक्स एंड कैमल लायंस के कैंप में मतलब वहाँ पे पहुँच गए, द वल्चर एंड द लेपर्ड वेयर सरप्राइज, वल्चर और लेपर्ड को बहुत ही सरप्राइज आश्चर्य हुआ। Even the lion looked pleased in spite of his burned paws. The camel was presented to the king. He agreed to serve the lion in return for home at his court. The camel was presented to the king. उसके सामने कैमल को मतलब राजा के सामने कैमल को पेश किया गया। He agreed to serve the lion in return for home at his court. मतलब he agreed to serve the lion in return for a home at his court. वो वहाँ पे खड़े रहने के लिए मतलब सर्व करने के लिए तैयार हो गया। गेट ऑन द कैमल्स बैक योर मैजेस्टी, सेड द फॉक्स, वी विल रिटर्न होम, मतलब क्या हुआ, कैमल को पूछा गया कि तुम हमें घर छोड़ के आओ। कैमल की बैक पे बैठ के, सेड द फॉक्स, वी विल रिटर्न होम, हम घर जाएंगे। द लायन एट वंस जंप ऑन टू द कैमल्स बैक, लायन ने जंप की कैमल्स की पीठ पे। His courtiers, the fox and leopard, jump up behind him. फॉक्स और जो लेपर्ड थे वो भी उसके साथ उसके पीछे बैठे, शेर के पीछे, मतलब शेर, फॉक्स एंड लेपर्ड तीनों के तीनों कैमल की पीठ पे बैठ गए। एंड विथ अ वल्चर फ्लाइंग अहेड एज अ गाइड, और वल्चर आगे आगे फ्लाई कर रहा था एज अ गाइड। दे सेट ऑफ ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द फॉरेस्ट, अभी वो बहुत दूर निकल पड़े थे अपने घर जाने के लिए, मतलब फॉरेस्ट में जाने के लिए। When the travelers reached the forest,
दे वेर ऑल टायर्ड एंड हंग्री, मतलब ये सब जर्नी करने वाले थे, ये सब जैसे ही घर पे पहुँचे, फॉरेस्ट में पहुँचे, वो सब बहुत थक चुके थे और बहुत भूखे भी हो गए थे। द फॉक्स, द लियोपर्ड एंड द वल्चर लुक एट द कैमल, तीनों के तीनों मतलब कौन, फॉक्स, लेपर्ड एंड वल्चर कैमल की तरफ देखने लग गए। देन दे लुक एट ईच अदर, और फिर एक दूसरे की तरफ देखा, एंड दे स्माइल्ड हंग्री एंड दे गेव हंग्री स्माइल, और मतलब एक दूसरे की तरफ देख के हंसने लग गए कि अभी ये शिकार तो अपना ही है। दे हैड ब्रॉट द कैमल फॉर द किंग्स डिनर, वो किंग के डिनर के लिए, रात के खाने के लिए कैमल को लेके आए थे। नाउ इट वॉज अ टाइम फॉर द फेस्ट, अभी अच्छे से खाने का टाइम आ गया था। द लॉयन किंग न्यू वॉट हिज कोर्टियर्स वेर थिंकिंग, शेर को पता था कि अपने कोर्टियर्स क्या सोच रहे हैं। ही कॉल्ड द कैमल टू हिम, उन्होंने कैमल को बुलाया, किसने, शेर ने बुलाया कैमल को। फ्रेंड कैमल, ही सेड, आई हैव टू थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ, मुझे तुम्हें थैंक यू कहना है क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई। यू आर वेलकम टू लीव एट माई कोर्ट एज लॉन्ग एज यू लाइक, आपका हमेशा स्वागत रहेगा मेरे दरबार में, तुम्हें जितने दिन यहाँ रहना है तुम रह सकते हो। आई प्रॉमिस यू माई प्रोटेक्शन, मैं तुम्हें मेरी तरफ से प्रोटेक्शन, आपका प्रोटेक्शन करूँगा, इतना मैं प्रॉमिस देता हूँ। द लॉयन कोर्टियर्स वर शॉक, तीनों को धक्का लग गया, अरे ये कैसे हो गया। हैड दे नॉट रिस्क देयर लाइफ सो दैट ही कुड ट्राई कैमल मीट एंड द किंग वांटेड टू लेट द कैमल लीव, मतलब अभी तो हमें कैमल खाना था, पर अभी ऐसे कैसे हो गया कि कैमल, किंग वांटेड टू लेट द कैमल्स लीव लाइफ, मतलब उन्हें उसे जिंदा छोड़ना ऐसे क्यों लग रहा है किंग को। द कोर्टियर्स वेर नॉट प्लीज विथ हिज डिसीजन येट दे कुड डू नथिंग, मतलब उन्हें ये डिसीजन पसंद नहीं आया था पर वो कुछ कर नहीं सकते थे। नाउ द लॉयंस पॉज वेर सो बैडली बर्न दैट ही कुड नॉट गो हंटिंग, अभी लॉयन के जो पॉज मतलब जो पैर थे वो बहुत ही बर्न हो गए थे, उसकी वजह से वो कहीं शिकार करने नहीं जा सकता था। बट दैट डिड नॉट कीप हिम फ्रॉम ग्रोइंग वेरी हंग्री इंडीड, पर वो भूखा भी नहीं रह सकता था। फॉक्स, लेपर्ड, वल्चर, ही शाउटेड, जोर से चिल्लाया, फॉक्स, लेपर्ड, वल्चर, डोंट यू सी दैट आई एम इल एंड हंग्री, तुम देख नहीं सकते हो कि मैं बहुत ही बीमार और हंग्री हो गया हूँ, मतलब भूखेला हो गया हूँ, भूखा हो गया हूँ। गो एंड गेट मी सम फूड, जाओ और मेरे लिए कुछ खाना लेके आओ। द कोर्टियर्स हैड टू ओबे द किंग, टू ओबे मतलब शेर ने जो ऑर्डर दी वो तो माननी ही थी। सो आउट दे वेंट, वो बाहर गए, बट दे डिड नॉट गो फार, वो बहुत दूर तक नहीं गए। दे सैट डाउन इन अ सेफ प्लेस, वो एक जगह बैठ गए नीचे, एंड डिस्कस व्हाट दे कुड डू, और वो लोग सोचते रहे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। आई नो सेड द फॉक्स आफ्टर वाइल, फॉक्स ने थोड़ी देर बाद सोच के कहा, मुझे पता है। वी शैल मेक अ कैमल आस्क टू बी ईटन, हम पूछ सकते हैं कि हम लोग आप कैमल खा सकते हो। ही टोल्ड द अदर्स ऑफ हिज प्लान, फॉक्स ने बचे हुए दोनों को भी अपने प्लान के बारे में बताया। दे ऑल एग्रीड, सो बैक दे वेंट टू द किंग, सब ने मान ली एक दूसरे की बात और वो निकल पड़े शेर के पास जाने के लिए। फर्स्ट द वल्चर स्टेप फॉरवर्ड, सबसे आगे हुए वल्चर। योर मैजेस्टी, ही सेड बोइंग लो, सर झुका के बोला, वी हैव फाउंड नो फूड, हमें कुछ खाना नहीं मिला, बट वी कैन नॉट लेट योर मैजेस्टी सफ़र, पर हम हमारे मैजेस्टी को ऐसे सफ़र करते हुए नहीं दे सकते। आई एम अ पुअर क्रिएचर, ईट मी, मतलब मैं एक पुअर क्रिएचर हूँ, आप मुझे खा सकते हो। द फॉक्स पुश वल्चर असाइड, फॉक्स ने क्या कहा, वर्चल को बाजू किया और बोला, आई हैव मोर मीट ऑन मी, मतलब मुझ में मांस थोड़ा सा ज़्यादा है। ही क्राइड, ईट मी योर मैजेस्टी, आप मुझे खाओ। नाउ द लेपर्ड रश फॉरवर्ड, लेपर्ड आगे आया। आई एम नॉट मच गुड, मैं तो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, बट आई कुड मेक अ मील फॉर द किंग, बट मैं आपका खाना तो ज़रूर बन सकता हूँ। द कैमल लिसन टू ऑल दीज ऑफर्स, ही मस्ट डू एज मच ही थॉट, अब कैमल ने तीनों की बात तो सुन ली थी, उसे भी कुछ करना था। उसने सोचा, कैमल ने, योर मैजेस्टी, ही सेड,
I too am willing to give my life for you. मैं खुद चाहता हूँ. किसने कहा? कैमल ने, कि मैं अपनी लाइफ आपके लिए दे दूँ. Please eat me instead of these old friends of yours who will be more useful than I am. मतलब ये जो आपके पुराने दोस्त थे, इनको खाने से अच्छा आप मुझे खाओ, शायद, क्योंकि ये जो आपके फ्रेंड्स हैं ये आपको ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे. This was what the fox, leopard and the vulture were waiting for. एक्चुअली इसी चीज़ का तो इन तीनों को इंतज़ार था कि कैमल कब खुद के मुंह से कहे कि आप मुझे खा लो. They prepared to jump at the camel. अब वो रेडी हो गए कैमल पे जंप करने के लिए. बट द लॉयन स्टॉप हिम. बट लॉयन ने क्या किया? उन्हें स्टॉप किया. यू आर ऑल गुड एंड लॉयल सब्जेक्ट. मतलब तुम सब लोग अच्छे और लॉयल प्रजा हो मेरी. ही सेड, माई हार्ट इज़ टच बाई योर ऑफर. मेरा दिल भर आया आपकी ये ऑफ़र से. आई एक्सेप्ट देम ऑल. मैं तुम्हें सबको एक्सेप्ट करता हूँ. आई शैल ईट यू इन द ऑर्डर इन विच यू ऑफर्ड योर सेल्फ. मैं तुम्हें खाना चाहूँगा, पर किस ऑर्डर से? जिसने पहले कहा है उससे मैं तुम लोगों को खाना शुरू करूँगा. द वल्चर, द फॉक्स एंड द लेपर्ड वेर शॉक. इन तीनों को तो शौक लग गया कि अभी तो किंग तो हमें ही खा लेंगे. वो चाहते थे कि कैमल को खा जाए, हमें नहीं बोल के. अवे फ्लू द वल्चर. वल्चर भाग गया. अवे रैन द फॉक्स एंड द लेपर्ड. तीनों के तीनों भाग गए. दे वेर नेवर सीन इन द फॉरेस्ट अगेन. और वो अगली बार से कभी जंगल में दिखे भी नहीं. द लॉयन लाफ टू सी देम गो. शेर हंस पड़ा उन्हें जाते हुए देख के. देन ही टर्न टू द कैमल. फिर उन्होंने कैमल की तरफ देखा और कहा, यू हैव बीन लॉयल एंड गुड. यू शैल बी माई फ्रेंड एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव. मतलब तुम खुद लॉयल और अच्छे से अच्छे दिखते हो. तुम मेरे फ्रेंड बन के रहोगे जब तक हम लोग जिंदा हैं. द कैमल वॉज हैप्पी एंड ग्रेटफुल. द लॉयन थॉट टू हिमसेल्फ, टू बी अ किंग इज़ गुड बट टू बी अ काइंड इज़ बेटर. उसके बाद लॉयन को क्या लगा कि राजा होना अच्छी बात है, बट काइंड मतलब दयालु होना उससे भी अच्छी बात है. This is the moral of our story. It is written by Shankar from Folk Tales Retold. Thank you dear students for watching our channel. Please subscribe it.